चैप्टर नंबर 4, algebraic expression। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किस चीज को कहते हैं इंग्लिश में? एक्सप्रेशन की मानी क्या है? जज्बात, किसी चीज को जाहिर करना, किसी चीज को जाहिर करना। अब मैथ्स में भी हम इक्वेशन या चीजों को जाहिर करते हैं, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर्स को कहते हैं जिसकी वैल्यू सेम रहती है, सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल 3 का मतलब है 3। यहां पर भी 3 होगा, अमेरिका में भी 3 होगा, हर जगह क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब है कि क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। 1 2 3 जितने भी नंबर्स है उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। फिर आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जितने भी A B C D से लेकर X Y Z जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट से, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की माने क्या है? जिसमें चेंज आता हो। क्या आता हो? चेंज आता हो। तो ये वैल्यूज X Y Z की वैल्यूज डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x + 2 = 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 वहां पर शिफ्ट होगा, माइनस होगा। 4 - 2 से क्या आता है? 2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर मैं इस 4 की जगह 6 लिखूं तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। 6 - 2 से 4 आता है। सो सिचुएशन के हिसाब से y की वैल्यूज या x की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। फिर 4 बुनियादी ऑपरेशंस है मैथ्स में। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। समझ आ रही है? कितने हैं? 4 फंडामेंटल है। इन 4 ऑपरेशंस की मदद से जब हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल को इकट्ठे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? जब हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और अंडर रूट भी आता है, और भी ऑपरेशन है, क्यूब रूट लेते हैं, वो भी ऑपरेशन है। इनकी मदद से कांस्टेंट्स और वेरिएबल को क्या करते हैं? जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 5। इसमें 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। बीच में क्या है? प्लस। इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। 2 × x है। तो इन कांस्टेंट्स को 2, 3 और 5 ये क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और प्लस क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेशन है। क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसकी वजह से हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को इकट्ठे किया, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। समझ आ रही है? ये 2x का क्या है? कोएफिशिएंट है। जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। अगर मैं इस तरह लिखूं x² + 3 = 12, x² + 3 = 12, इसको हम क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर इसमें जब प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो टर्म्स चेंज होते हैं। ये एक टर्म है। कितने टर्म्स है? ये एक। प्लस आ गया तो ये कितने बन गए? 2 टर्म्स। कितने टर्म्स बन गए? 2। x
प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने टर्म है? 3। सिर्फ टर्म्स किस चीज से चेंज होंगे? प्लस और माइनस से। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म चेंज नहीं होगी। अगर मैं लिखूं 2x, ये फिर भी 3 टर्म्स है। अगर मैं लिखूं x 2x प्लस y ओवर 3, फिर भी ये 3 टर्म्स है। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है, 1 टर्म, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। जब 2 टर्म्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। जब 3 टर्म्स होते हैं इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। समझ आ रही है? मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। आई समझ? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका पावर पॉजिटिव हो। पावर क्या हो? पॉजिटिव हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power are whole numbers। क्या हो? whole numbers हो। वो नंबर्स जिसका पावर होल नंबर हो। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ये होल नंबर है, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये x प्लस 2y, ये एक पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल, अब हमने पढ़ा इससे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये सब इकट्ठे इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। समझ आ रही है? इसमें हर एक वेरिएबल का पावर क्या होगा? होल नंबर, 1 नहीं, होल नंबर होगा। ये भी पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पावर क्या है? होल नंबर है। 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स आएंगे। समझ आ रही है? डिवीजन में वेरिएबल नहीं होगा। x स्क्वायर डिवाइड बाय y, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम कहते हैं क्या? रेशनल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो। ये y का, इसका मतलब क्या है? y का जब ऊपर जाता है तो पावर क्या बन जाता है? -1। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं है, तो इसका पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। Which of the following are polynomial? तो सबसे पहला वाला पॉलिनोमियल है? Yes, this is polynomial. नंबर 2 पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल डिवाइड में आया है। जब वेरिएबल डिवाइड में आ जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। सेकंड वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नंबर 3 पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें भी डिवीजन में वेरिएबल आया है। सो दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन देयर लोएस्ट टर्म। सिर्फ बताना है कि ये लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है, सॉल्व नहीं करना। सिर्फ क्या करना है? बताना है कि ये लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है। नंबर 1 है 5y स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाय y माइनस 1। ये लोएस्ट टर्म में है। लोएस्ट टर्म में कब नंबर होता है? जब उससे हम कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते, या इसमें हम कटिंग नहीं कर सकते, कैंसिलेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2 ओवर 6, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है क्योंकि इसमें हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये 1 और ये आएगा 3। सो दिस इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते, कुछ कॉमन नहीं होता। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 5। जब 5 को कॉमन लेते हैं तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आएगा y माइनस 1। y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1। इन ये दो कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। समझ आ रही है? इस सोल्यूशन की जरूरत भी नहीं है, ये इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। नंबर 2 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 2, ये लोएस्ट टर्म में, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 3 नंबर क्या है? हाँ, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस चीज के बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ऊपर आएगा x प्लस वाई, नीचे आएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। Reduce each of the following into lowest term. Question number 1 क्या है? x minus 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5x। ये लोएस्ट टर्म में, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो x माइनस 5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं ले सकते। नीचे x स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है? जब x कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर से जब x कॉमन लेते हैं तो क्या रहता है? माइनस 5x से जब x कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाता है? 5। तो ये x माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, इससे आएगा 1 ओवर x। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। नंबर 2 t क्यूब t माइनस 3 डिवाइड बाई t माइनस 3। ये तो सबसे इंटू t प्लस 5। इसमें तो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो इससे क्या आएगा? t क्यूब डिवाइड बाई t प्लस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 3 x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। x4 प्लस 1 और x4 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस माइनस 1, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। समझ आ रही है? ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये और मुश्किल बन जाएगा। नंबर 4 नंबर क्या है? 2a प्लस 6 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 9। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये a रह जाएगा प्लस 3 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है। 9 की जगह क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर। तो ये आएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। a प्लस 3 कैंसिल, इसलिए रह जाएगा 2 डिवाइड बाई a माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 8 द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 कामा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म उन टर्म्स को कहते हैं जिसकी डिग्री और वेरिएबल सेम हो, जिसकी वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल का पावर भी सेम हो। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 की नीचे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला, x के नीचे x एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल 0 और इससे भी 0। 6x इसका आंसर है। नंबर 2 y प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 3
कामा minus 7y माइनस 7y plus 7 प्लस 7 y square plus 3 y स्क्वायर प्लस 3 y प्लस 9 डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7y प्लस 7 डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही एलसीएम आता है। इसका एलसीएम आएगा y स्क्वायर प्लस 3, ऊपर आएगा y प्लस 9 माइनस 7y प्लस 7। y और 7y डायरेक्ट टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर माइनस 7 है। 1 माइनस 7 से क्या आता है माइनस 6 और क्या आएगा साथ में y। कांस्टेंट है 9 और 7, 9 और 7 को जब ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है और नीचे y स्क्वायर प्लस 3 अपनी जगह पर एज इट इज आएगा। समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3, y डिवाइड बाय y प्लस 4 कामा 2y y माइनस। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा y प्लस 4 इंटू y माइनस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम होगा। अब इस y प्लस 4 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई दें कि ये आ जाए y माइनस 4 से। इस y प्लस 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई देते हैं तो ये बन जाता है। तो न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई देंगे। न्यूमरेटर क्या है y को भी हम मल्टीप्लाई देंगे y माइनस 4 से। समझ आ रही है? प्लस इस y माइनस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई दें कि ये बन जाए y प्लस 4। तो 2y को भी मल्टीप्लाई देंगे y प्लस 4 के साथ। समझ आ रही है? y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y 2y मल्टीप्लाई बाय y 2y स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8y और नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y स्क्वायर और 2y स्क्वायर से क्या आता है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8y माइनस 4 प्लस 8 से क्या आता है प्लस 4 और साथ में आएगा y। नीचे आएगा y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से क्या आता है 16। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 सेपरेट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है y square plus 4y y स्क्वायर प्लस 4y minus 15 माइनस 15 कामा माइनस 15 है कामा 8y square 8y स्क्वायर plus 2 प्लस 2। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे। तो पहले ये लिखेंगे 8y स्क्वायर प्लस 2। नीचे आएगा y स्क्वायर कांस्टेंट प्लस 4y आएगा और माइनस 15 अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट नहीं है, उसको हमने खाली छोड़ दिया। समझ आ रही है? अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क होता है? एडिशन में जैसे होते हैं हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में पहले ये साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे जो नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है उसका साइन चेंज करते हैं। 8 माइनस 1 से क्या आता है 7 y स्क्वायर, ये माइनस 4y अपनी जगह पर आएगा। 2 प्लस 15 से क्या आता है 17। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। 3 नंबर हाँ 1 divided by a minus 3 1 डिवाइड बाय a माइनस 3 कामा 2a 2a divided by a square minus 9 a स्क्वायर माइनस 9। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये लिखेंगे 2a ओवर a स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 1 ओवर a माइनस 3। a स्क्वायर माइनस 9 को अगर मैं इस तरह लिखूं a प्लस 3 इंटू a माइनस 3, फार्मूला a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 9 आता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो ये आएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। समझ आ रही है?
2a अपनी जगह पर माइनस 1 और a माइनस 3 अपनी जगह पर। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? A plus 3 into A minus a plus 3 into a minus 3, a plus 3 into a minus 3 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। अब इसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई दें कि ये आ जाए? A minus a plus 3 और a minus 3 दोनों को किस नंबर से मल्टीप्लाई दें कि ये आ जाए? 1 से। तो ऊपर 2a को मल्टीप्लाई देंगे किस चीज से? 1 से, तो वो आएगा 2a। ये माइनस अपनी जगह पर। a माइनस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई दें कि ये आ जाए? तो 1 को भी a प्लस 3 से मल्टीप्लाई देंगे, ये आएगा 2a माइनस और प्लस माइनस a आएगा, माइनस और प्लस माइनस 3 आएगा। तो 2a माइनस a से क्या आता है? a और माइनस 3 अपनी जगह पर। नीचे a प्लस 3 एंड a माइनस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा 1 a प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग x 2x डिवाइड बाय 6x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 6 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x। 2x में कोई भी चीज माइनस कॉमन नहीं है, तो ये 2x आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। जब 3 कॉमन लेते हैं तो 6 से 3 कॉमन लेंगे 2x रह जाएगा, माइनस 9 से जब 3 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस 3 रह जाएगा। मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो 4 की जगह आएगा 2x माइनस 3 और नीचे इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो ये आएगा x प्लस 1। x प्लस से जब x को कॉमन लेते हैं तो x रह जाता है, और x से जब x कॉमन लेते हैं तो 1 रह जाता है। कैंसलेशन, ये इसके साथ और x के साथ, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। नीचे क्या आएगा? 3 और ये x प्लस 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट x plus 4 3 नंबर है x प्लस 4 divided by 3 minus x 3 माइनस x comma मल्टीप्लाई बाय into x square minus 9 x स्क्वायर माइनस 9 divided by डिवाइड बाय x square minus 16 x स्क्वायर माइनस 16। सबसे पहले x प्लस 4 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आएगा 3 माइनस x अपनी जगह। अगर इसी में माइनस का मतलब तो क्या आएगा? माइनस प्लस 3 से माइनस लेंगे कॉमन तो ये माइनस से बन जाएगा। माइनस x के जब x कॉमन लेते हैं तो ये प्लस x बन जाता है। मल्टीप्लाई बाय ये x स्क्वायर माइनस 9 किस नंबर की स्क्वायर से आता है? तो ये आएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। सिमिलरली 16 किस नंबर की स्क्वायर से आता है? तो ये आएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 4। ये x प्लस 4 के साथ कैंसिल, ये x माइनस 3 के साथ कैंसिल। तो ये क्या रह जाएगा? ऊपर रह जाएगा x प्लस 3 और नीचे x माइनस 4, लेकिन ये माइनस भी यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 2y minus 10 2y माइनस 10 divided by 3y y डिवाइड बाय y minus 5 5 माइनस 5। 2y माइनस 10 इसमें क्या कॉमन है? 2। जब 2 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा y माइनस 5, नीचे आएगा 3y। इस y माइनस 5 के नीचे क्या होगा? 1। हर नंबर के नीचे 1 होता है। yes sir इसको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो आपने क्लास 5-6 में पढ़ा था कि जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, 1 और y माइनस 5 आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और नीचे आएगा 3y। नेक्स्ट p divided by q p डिवाइड बाय q q divided by डिवाइड बाय r divided by r divided by q r डिवाइड बाय q multiplication मल्टीप्लाई बाय p divided by divided by p डिवाइड बाय q q। कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर
2 नंबर। ये आएगा P डिवाइड बाई Q। ये डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो उल्टा हो जाएगा Q डिवाइड बाई R और मल्टीप्लाई बाई P, और क्या आएगा Q। ये Q और Q कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा P मल्टीप्लाई बाई P स्क्वायर, और नीचे आएगा Q R क्यूब या Q R। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है a स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई a माइनस 6 इंटू a प्लस 6 डिवाइड बाई a माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस 6। इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 9 3 स्क्वायर से आता है, इसको लिखेंगे a माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 6। इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा a माइनस 6 डिवाइड बाई a माइनस 3। ये आएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 3, नीचे a माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाई a माइनस 6 डिवाइड बाई a माइनस 3। a माइनस 3 कैंसिल, a माइनस 6 a माइनस 6 कैंसिल, तो इससे क्या आएगा ऊपर आएगा a प्लस 3 और नीचे क्या आएगा a प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।